नमस्कार। आज हम बात करना चाहते हैं एक साधक, एक ध्यानी, एक साधना के मार्ग पे चलने वाला साधक जब साधना करता है तो उसे किस तरह की अनुभूतियां होती हैं। मैं जो भी ध्यान की अनुभूतियां बताता हूं खुद के अनुभव के बेस पे मैं उसे बताता हूं। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के अनुभव होते हैं। कई साधक जो है हमसे कमेंट करके पूछते रहते हैं कि आखिर अनुभूतियां किस तरह की होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब शुरुआत में आप आते हैं, साधना करते हैं, शुरुआत में तो आपको सिर्फ काला गुप्त अंधेरा दिखता है, सिर्फ अंधेरा दिखता है। मन के विचार ही विचार दिखते हैं, चारों तरफ विचार ही विचार। फिर जैसे जैसे विचार शांत होते हैं, धीरे धीरे ये जो अंधेरा है, और गहरा अंधेरा होने लगता है। फिर उसके बाद अंधेरे में ही आपको जैसे भोर के समय जैसे कोहरे का जो रंग होता है, सुबह के समय जो कोहरे का रंग होता है, उस तरह से कोहरे जैसा आपको भीतर आपको दिखने लगता है। फिर जैसे जैसे और आप ध्यान करते चले जाते हैं, फिर कोहरे में से थोड़ा सा धीरे कोहरा से हट रहा हो रास्ते से, और धीरे धीरे थोड़ा सा भीतर थोड़ा सा प्रकाश दिखने लगता है। थोड़ा सा मतलब कोहरा जैसे जैसे हट रहा हो, जैसे कोहरा का समय नहीं होता है भोर के समय, फिर सुबह के समय जो कोहरा होता है जैसे हट रहा हो, उसी तरह से आपको हटता हुआ महसूस होता है। फिर उस कोहरे के अंदर ध्यान दीजिए, उस कोहरे के अंदर धीरे धीरे आपको कुछ टिमटिमाते हुए, ध्यान दीजिए, टिमटिमाते हुए आपको जुगनू जैसे जैसे आपको दिखता है। जैसे एक अंधेरा है, आप कहेंगे तो मैं साइड में स्क्रीन दिखा दूंगा, इस तरह से दिखता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से जो है दिखता है। तो उसमें आप देखेंगे कि जुगनू जैसा आपको टिमटिमाता हुआ जो दिखेगा, जिसे कुछ लोग अंतर आकाश कहते हैं, तो वहां पे दिखता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे आप आगे जाते हैं आपको अलग अलग रंग के प्रकाश दिखने लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जो प्रकाश है, और रियल में ये प्रकाश जो होता है वो आपके चक्रों के रंग होते हैं। आपके लाल पीला कुछ भी रंग दिख सकता है, क्योंकि चक्रों के ऊर्जा पे निर्भर करता है कि इस चक्र की ऊर्जा जो है आपके थर्ड आई पे जो है पहुंच रही है, उसके बेस पे जो है आपको रंग दिखने लगते हैं कई तरह के। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वही रंग, वो कलर्स, वो प्रकाश आपको एक सुरंगनुमा प्रकाश बनने लगता है, एक सुरंग जैसा बनने लगता है आपके भीतर। ऐसा लगता है जैसे एक सुरंग बन रहा हो, उस सुरंग के भीतर एक प्रकाश आपको दिखने लगता है। मतलब उस प्रकाश में आप फना होने लगते हैं, मिटने लगते हैं, मतलब उसमें लीन जब होने लगते हैं, जब आप बिल्कुल सूक्ष्म होने लगते हैं। आप जब ये आभास, आपका शरीर का, बॉडी का आभास खत्म होता है, बिल्कुल सूक्ष्म हो जाते हैं, फना हो जाते हैं उस प्रकाश में, तो एक सुरंग आपको दिखने लगता है। उस सुरंग के भीतर जैसे जैसे जाते हैं, सुरंग के भी ऐसा लगता है जैसे एक सुरंगनुमा दिखता है प्रकाश, एक सुरंगनुमा प्रकाश बनता है। उसके पीछे भी लगता है कि सुरंगनुमा प्रकाश के भीतर भी आपको प्रकाश जो है दिखता है। आप जैसे जैसे आगे जाते हैं तो कभी कभी साधकों को क्या होता है कि उन्हें जो है अपने स्पिरिट गाइड जो है दिखने लगते हैं, मार्गदर्शक दिखने लगते हैं, या कभी कभी उनके धर्मों के अनुसार किसी देवी देवताओं के जो है दर्शन भी होते हैं। देखिए बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस होती हैं साधकों को, अलग अलग साधकों को अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। देखिए शरीर के लेवल तो अलग एक्सपीरियंस होते हैं, ध्यान के लेवल पे जो है अलग ही एक्सपीरियंसेस जो है साधक को होते हैं। देखिए ये जो अवस्था है, ये अवस्था आपको प्राप्त करना अगर चाहते हैं तो मैं कुछ ऐसे शक्तिशाली प्राणायाम आपको बताऊंगा। साथ ही साथ इसको प्राप्त करने के आपको कम से कम 6 महीने लग सकते हैं। लेकिन अगर आप इस अवस्था को जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, जिसे हम संजीवनी प्राणायाम कहते हैं। ये बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली प्राणायाम है। इसको अगर आप करते हैं तो जल्दी ही प्राप्त कर सकते हैं।
कम से कम आप 6 महीने में तो जरूर अगर इस प्राणायाम को करते हैं और ध्यान करते हैं, जो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जो है अंतर आकाश ध्यान, जिसमें आप अपने भीतर के नाद को सुनते हुए, भीतर के जो निराकार है, जो आप अंधेरा है, गहन अंधेरा, उसके पूरे जैसे आप ब्रह्मांड को देख रहे हैं उस तरह से आप जब देखते हैं और आप संजीवनी प्राणायाम के बाद उस क्रिया को करते हैं, तो ये अनुभूतियां, ये जो अंतर आकाश जो है आपको जल्दी दिखने लगता है। इस तरह से कई दिव्य अनुभूति जो है साधक को होता रहा। इसी तरह से आपको चर्या विधि जो है आगे आपको बढ़ते रहना होता है। ध्यान में आपको शरीर के भाव को छोड़ देना है। न मैं शरीर हूं, न मैं मन हूं, न मैं भाव हूं, न मैं विचार हूं, मैं मात्र हूं, मैं होश मात्र हूं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। इससे हम जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे वो आपके YouTube के स्क्रीन पे मौजूद होगा। वीडियो देखने के लिए दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए